इस राज्य में बड़े बदलाव के आसार, कांग्रेस बदल सकती है सीएम। मुद्दा मामले में लेकर कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बदले जाने की अटकलें तेज हो रही हैं। हालांकि इसे लेकर पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। कहा जा रहा है कि राज्य के कुछ नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर भी जोर दे रहे हैं। सीएम साहब के एक फैसले पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकारों के प्रमुखों से पुराने दिनों के बादशाह होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती और हम सामंती युग में नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने उत्तराखंड के वन मंत्री और अन्य की राय की अनदेखी करते हुए एक आईएएस अधिकारी को राजाजी टाइगर रिजर्व का निर्देशक नियुक्त करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने स्वाति मालीवाल को क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी युवा कुमार को जमानत दे दी है। जब मालीवाल ने कहा याचिकाकर्ता और उनके समर्थक मुझे एक्स और हर जगह ट्रोल कर रहे हैं। इस पर कुमार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, लॉर्डशिप जानते हैं कि हमें कैसे और न्यायाधीशों को ट्रोल किया जाता है। जस्टिस भैया ने कहा, ट्रोलिंग दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम एक के पक्ष में फैसला सुनाते हैं, दूसरे पक्ष की तरफ से भी हमें ट्रोल किया जाता है। मियां मुसलमानों से मछली न खरीदें, असम में बढ़ रही किडनी की बीमारियां। असम विधानसभा में राज्य को मियां मुसलमानों के जमीन नहीं बनने दूंगा जैसे तीखे बयानों के बाद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक नया हमला बोला है। बुधवार को उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में नागांव में मोरीगांव में मछली पालन करने वाले की वजह से राज्य में किडनी की बीमारियां बढ़ रही है। अप्रवासी मुसलमान नवांग और मोरिंगांव में मछली उद्योग पर हावी हैं। शर्मा ने असम के लोगों को सलाह दी है कि इन लोगों से मछली न खरीदें। यातायात नियम तोड़ने वाले से नितिन गडकरी निराश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यातायात नियमों के लगातार उल्लंघन पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने यह भी कहा कि आखिर सरकार कितनी बार जुर्माने की राशि बढ़ा सकती है। उनका कहना है कि लोगों को भी व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। दिखावा कर रही ममता। कोलकाता कांड की पीड़िता के वकील ने अपराजिता बिल में गिनाई खामियां। कोलकाता में हाल ही में हुए जघन्य रेप और मर्डर केस में के बाद पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पेश किए गए अपराजिता बिल पर विवाद गहराता जा रहा है। सीपीएम नेता और राज्यसभा सांसद रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि यह बिल वास्तव में केंद्रीय सरकार के खिलाफ एक राजनीति मोर्चा है, न कि यौन हिंसा की समस्या को गंभीरता से टारगेट का प्रयास। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराजिता बिल सिर्फ एक सतही उपाय है और इसमें मुद्दे की गहराई को छिपाने का काम किया जा रहा है। बागपत में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार की जमीन होगी नीलाम। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिजनों की जमीन की गुरुवार को ऑनलाइन नीलामी होगी। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया में 15 से अधिक लोग शामिल। इनमें कई लोग आसपास के जिलों में रहने वाले भी बताए जा रहे हैं। सुल्तानपुर में एनकाउंटर पर अखिलेश का यूपी सरकार पर बड़ा आरोप। सुल्तानपुर में डकैती के एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने पर एक्स हैंडल पर लिखा कि लगता है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अनसमझिए लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। सीएम योगी करेंगे यूपी के शिक्षकों का सम्मान, बांटे राज्य में अध्यापक पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 54 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार दिए। पुरस्कार पाने वाले में बेसिक के 41 तथा माध्यमिक के 13 शिक्षक शामिल हैं। अलग अलग मानक के रूप में दिए जाने वाले इस पुरस्कार के अंतर्गत शिक्षकों को राज्य अध्यापक और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बसपा के एजेंट पर अब उसका अपना कोर वोट बैंक। बसपा के एजेंट पर अब उसका अपना कोर वोट बैंक है। बसपा इन्हें अपने साथ बांधे रखने के लिए अब सर्वजन हिताय के बजाय बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की राह पर चलेगी। इनके हितों के लिए काम होगा। देश भर में कहीं भी दलितों के प्रति उत्पीड़न की घटना होने पर पार्टी के लोग वहां पहुंचेंगे भी और मदद भी करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती का मानना है
कि इसके सहारे वह अपना खोया जनाधार फिर पा सकती है। भाजपा से बड़ी जिम्मेदारी मिलते ही चाचा शिवपाल के आशीर्वाद लेने पहुंची अपर्णा यादव। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया है। जिम्मेदारी मिलते ही अपर्णा बुधवार चाचा शिवपाल यादव से आशीर्वाद लेने पहुंची। जेपी एयरपोर्ट से जुड़ेगा पटना मेट्रो, नीतीश कुमार का निर्देश। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। हवाई अड्डे पर आवागमन के दृष्टिकोण से पटेल चौक से हवाई अड्डा चौक के पथ का चौड़ीकरण एवं अंडरपास तथा पटेल चौक से इको पार्क तक नाले को पक्का कर 4 लेन सड़क भी बनाई जाएगी। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। पिता लालू और भाई तेजस्वी के लिए तेज प्रताप ने कराई भागवत कथा। भगवान कृष्ण, भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की भक्ति तथा अपनी आध्यात्मिक अभिरुचि के लिए प्रसिद्ध बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद नेता तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर श्रीमद् भागवत गीता कथा का आयोजन कराया। उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने इस आयोजन में भाग लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे भोजपुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को भोजपुर जिले के दौरे पर रहे। जिले को 56.29 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। जिले के बखोरापुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में 41 करोड़ 43 लाख की योजनाओं का उद्घाटन और 15 करोड़ 66 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुजफ्फरपुर में कब शुरू होगा मेट्रो रेल का काम? बिहार की राजधानी पटना की तर्ज पर मुजफ्फरपुर वासियों को जल्द ही मेट्रो रेल और एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी। सतह पर काम दिखने में 6 माह का समय लग सकता है। ये बातें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को एलएस कॉलेज सभागार में पार्टी के सदस्यता अभियान के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कही। जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं। भूमि सर्वेक्षण करने के लिए सरकारी भूमि के संबंध में विभाग द्वारा इस बार काफ़ी पुख्ता नियम कानून बनाए गए हैं। सर्वेक्षण में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने, मकान या अन्य संरचना करने वाले व्यक्ति या संस्था के नाम से खाता नहीं खोला जाएगा और खतियान में बिहार सरकार का नाम दर्ज कर दिया जाएगा। एमसीडी वार्ड समिति चुनाव में बीजेपी का परचम। एमसीडी के 12 जोन की वार्ड समिति के चुनाव बुधवार को संपन्न हो गए। इसके साथ ही नगर निगम के इस महत्वपूर्ण निकाय में भाजपा का पल्ला भारी हो रहा है। निगम में आम आदमी पार्टी का कब्जा है। ऐसे में वार्ड जोन में भाजपा की जीत दर्शाती है कि चुनाव में पार्षदों ने जमकर क्रॉस वोटिंग की है। भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं, खास दोस्त से मिलकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने बृहस्पतिवार को गहन बातचीत की। इस मौके पर मोदी ने कहा कि सिंगापुर न केवल एक साझेदार राष्ट्र है बल्कि यह प्रत्येक विकासशील देश के लिए प्रेरणा है। पीएम मोदी ने कहा, हम भारत में भी कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। अब 18 से 20 साल की लड़कियों को भी मैया योजना का लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को रांची में मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब मैया योजना का लाभ 18 से 20 वर्ष तक की लड़कियों को भी देगी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में इसके लिए फॉर्म भरवाया जाएगा। कानून बनते ही खाते में सम्मान राशि भेजी जाएगी। मौतों के बाद झारखंड में बदलने जा रहा सिपाही भर्ती का नियम। झारखंड में सिपाही भर्ती के लिए दौड़ के दौरान 12 अभ्यर्थियों की जान चली गई। इस घटना के बाद भर्ती प्रक्रिया पर सीएम हेमंत सोरेन ने 3 से 5 सितंबर के लिए रोक लगा दी है। ऐसे में अब झारखंड सरकार दौड़ की इस प्रक्रिया में बदलाव करने जा रही है। पुलिस विभाग अब दूरी और समय दोनों कम करने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी सरकार का अफसरशाही में बड़ा फेरबदल। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देर रात 6 जिलाधिकारी के तबादले कर दिए। इसके साथ ही सचिवालय के अफसरों को भी बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। 38 आईएएस अधिकारियों समेत कुल 45 अफसर इधर से उधर किए गए हैं। सीटों पर फैसले पर फंस गई कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 67 उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है, लेकिन अब तक कांग्रेस की सूची नहीं आई है। कांग्रेस में लगातार 2 दिन सोमवार और मंगलवार को चुनाव समिति की मीटिंग थी। खबर है कि इस मीटिंग में करीब 66 सीटों पर चर्चा हुई, जिनमें से 52 पर सहमति बन गई है। वहीं 38 सीटों को लेकर अब तक फैसला नहीं हो सका। इसकी वजह यह है कि इन सीटों पर जातीय और सामाजिक समीकरण साधने की चुनौती है। नायाब सिंह सैनी को 10 साल में चौथी बार सीट बदली।
9 एमएलए का टिकट कटे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में सीएम नायब सिंह सैनी का नाम भी शामिल है, जो इस बार लड़वा सीट से लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह को लेकर यह बात दिलचस्प है कि वह 10 सालों के अंतराल में लगातार चौथी बार अलग सीट से उतरने जा रहे हैं। उन्होंने 2014 के विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ सीट से जीत हासिल की थी। चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 67 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लड़वा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। में कांग्रेस आप गठबंधन पर मनीष सिसोदिया की दो टूक। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच संभावित गठबंधन को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है। सिसोदिया का दावा है कि 1-2 दिन में दिल्ली अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, फिर गठबंधन और कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी इस पर फैसला लेंगे। महाराष्ट्र में गिरी शिवाजी की प्रतिमा बनाने वाला जयदीप आप्टे गिरफ्तार। महाराष्ट्र के राजकोट किले में पिछले महीने गिरी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के निर्माण में शामिल मूर्तिकार और ठेकेदार जयदीप आप्टे को बुधवार रात ठाणे जिले के कल्याण से गिरफ्तार कर लिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा मामले में अमित शाह से मिलेगा वीएचपी प्रतिनिधिमंडल। बांग्लादेश हिंदुओं पर हिंसा मामले को लेकर गृह मंत्री से विहिप का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। यह मुलाकात गृह मंत्री के आवास कृष्ण में मार्ग पर होगी। विहिप के प्रतिनिधिमंडल द्वारा गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपकर मामले में भारत सरकार की ओर से पड़ोसी देश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की जाएगी। इजराइल और हमास में 90% डील हो चुकी। इजराइल और हमास के बीच जुलाई महीने से चल रही युद्ध विराम की बातचीत अभी तक फाइनल नहीं हो पाई। अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों से पूरी जान लगाकर इजराइल और हमास की युद्ध विराम के लिए मनाना शुरू कर दिया। अमेरिकी सरकार में वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को खुलासा किया कि गाजा समझौते के लिए इजराइल और हमास में 90% डील हो चुकी है, लेकिन कैदियों की अदला बदली और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जैसे मुद्दे अभी भी लंबित हैं। सीपीएल में हुई आईपीएल के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी। कैरेबियन प्रीमियर लीग सीपीएल 2024 का 7वां मैच बुधवार 7 सितंबर की रात सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच सेंट किट्स के वार्नर पार्क बेसेटर में खेला गया था। इस मैच में छक्कों के साथ 7 रिकॉर्ड की बरसात हुई। दोनों टीमों ने मिलाकर इस मैच में कुल 42 छक्के लगाए और आईपीएल के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। आईसीसी 814 हाईजैक में अलकायदा नहीं पाकिस्तान का हाथ। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज IC 814 द कांधार हाईजैक ने साल 1999 की घटना को फिर से ताज़ा कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान में भारत के एक पूर्व उच्चायुक्त ने चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि इस घटना में पूरी तरह से पाकिस्तान शामिल था। इस दौरान उन्होंने घटना में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के शामिल होने का जिक्र किया। उन्होंने कहा इसमें पूरी तरह से पाकिस्तान शामिल है। इसके आतंकवादी पाकिस्तानी थे और जिन आतंकवादियों को रिहा किया गया वे भी पाकिस्तानी थे। इसमें अलकायदा के होने का सवाल ही नहीं उठता।